दोस्तों नमस्कार, मैं अणिमा उपाध्याय अपनी YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का विषय है सममात्रिक छंद। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें जो हिंदी साहित्य या हिंदी विषय की परीक्षा देने वाले हों या जिनका इस तरह के विषयों में रुझान हो। तो आइए शुरुआत करते हैं सममात्रिक छंदों की। सममात्रिक छंद मात्रिक छंदों का ही एक प्रकार है। वो छंद जिनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन मात्रा की गणना के आधार पर किया जाता है मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसी आधार पर मात्रिक छंदों के 3 भेद बताए गए हैं। सममात्रिक छंद जिसका उदाहरण रोला और चौपाई है, अर्ध सममात्रिक छंद जिसका उदाहरण दोहा और सोरठा है और विषम मात्रिक छंद जिसका उदाहरण छप्पे और कुंडलियां हैं। छंदों में मात्रा की गणना कैसे की जाती है ये मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को विस्तार से समझा चुकी हूँ। मात्रा की गणना के नियम उदाहरणों के साथ। तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको आगे मात्रिक छंदों को समझने में आसानी होगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मात्रा की गणना कैसे की जाएगी नहीं समझाऊंगी, क्योंकि उससे काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। हम विषय पर आगे बढ़ते हैं। सममात्रिक व अर्ध सममात्रिक छंदों में सामान्यतः 4 चरण होते हैं, जबकि विषम मात्रिक छंदों में 6 चरण बताए गए हैं। तो चरण किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जब भी छंदों को लिखा जाता है तो उन्हें पंक्तिबद्ध किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति के 2 चरण होते हैं। इस तरह से सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक में 2 पंक्तियां होने की वजह से 4 चरण हो जाते हैं। चरणों को भी 2 प्रकार का बताया गया है, समचरण और विषम चरण। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। सम माने इवन, विषम माने ऑड। इसीलिए पहला और तीसरा विषम चरण कहलाता है, दूसरा और चौथा समचरण कहलाता है। प्रत्येक चरण के बाद थोड़ा सा ठहराव दिया जाता है, जिससे कि लयात्मकता छंद में बनी रहे। उदाहरण से और स्पष्टता आ जाएगी कि चरण किसे कहते हैं। चरण को पाद भी कहा जाता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये एक चौपाई है। इसमें 2 पंक्तियां और 4 चरण हैं। मुद मंगल में संत समाजू, विराम पहला चरण। जो जग जंगम तीरथ राजू, विराम दूसरा चरण, पहली पंक्ति कंप्लीट। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, विराम तीसरा चरण। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विराम चौथा चरण। और ये दूसरी पंक्ति कंप्लीट। और इस तरह से इन 2 पंक्तियों में ये चौपाई पूर्ण होती है। तो ये सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई। एक और उदाहरण लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ भी 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति के 2 चरण, रहीमन पानी राखिए, कॉमा, बिन पानी सब सून, विराम।
पानी गए न उबरे, कौमा मोती मानुष चून विराम। तो 4 चरण हो गए और ये अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है, दोहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद में 4 चरण होते हैं, ये यहाँ उदाहरणों से स्पष्ट हो गए। अब मूल विषय पर आते हैं, सममात्रिक छंदों पर। सममात्रिक छंद उन्हें कहते हैं जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो वहीं रोला में 24, गीतिका व हरि गीतिका में क्रमशः 26 और 28 मात्राएं होती हैं, तो तोमर में 12 मात्राएं होती हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब छंदों के प्रत्येक चरण की मात्राएं समान होती हैं तो वे सममात्रिक छंद कहलाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी विषमता भी है, क्योंकि रोला, गीतिका और हरि गीतिका सममात्रिक छंदों में पंक्तियों की मात्राएं समान होनी चाहिए चरणों के योग से, चाहे चरणों की मात्राएं अलग भी हों। यहाँ उदाहरण से और भी बात स्पष्ट होगी जब हम एक एक करके प्रत्येक प्रकार को समझेंगे। शुरुआत करते हैं चौपाई से। तो उदाहरण लेते हैं पहले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ हम 4 चरण देख सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों चरणों में मात्रा की गणना करके पाया गया कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और हर 16वीं मात्रा के बाद यति यानी विराम है, ठहराव है, और इस तरह से 2 पंक्तियों में ये चौपाई कंप्लीट की गई है। चौपाई की एक और विशेषता ये भी होती है कि इसमें प्रत्येक चरण का अंत गुरु वर्ण से होना अनिवार्य होता है, जैसा कि आप इस चौपाई में भी देख सकते हैं। एक और चौपाई का उदाहरण लेते हैं। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीर मूरि में चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारू। यहाँ पर भी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और दीर्घ स्वर से प्रत्येक चरण का अंत हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें प्रवाह और तुकबंदी बनी रहती है। छंद में यति ठहराव देता है, जो एक मधुर ठहराव होता है और इसी से वो कर्णप्रिय भी लगता है। अब अगला प्रकार देखते हैं सममात्रिक छंद का, और ये है रोला। ये भी सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें 11वीं और 13वीं मात्रा के बाद विराम होता है, अर्थात रुकना होता है, जिससे ये लयबद्ध हो जाते हैं और गेय हो जाते हैं, गाने योग्य हो जाते हैं। इसमें चरण के अंत में 2 गुरु का होना या गुरु लघु का होना अच्छा माना जाता है। उदाहरण देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। यहाँ पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरण में 11 मात्राएं गिनी गई हैं, तो दूसरे और चौथे चरण में यानी सम चरण में 13 मात्राएं हैं और प्रत्येक पंक्ति का योग 24 है।
रोला सम्मात्रिक छंद में प्रत्येक पंक्ति का योग 24 होना चाहिए। इसके अलावा सम चरण में 13 मात्राएं और विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्रा के बाद विराम होता है या यति होती है, तभी उसे रोला कहा जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। नील सरो रुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ पर भी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। इससे प्रत्येक पंक्ति का योग 24 होता है। अब अगला प्रकार देखते हैं सम्मात्रिक छंदों का, और वो है गीतिका छंद। ये भी 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद होता है, जिसके प्रत्येक पंक्ति की मात्रा का योग 26 होता है। इसमें 14वीं यानी 14th और 12वीं यानी 12th मात्रा पर यति होता है, विराम होता है। प्रत्येक पंक्ति का अंत लघु गुरु से होना जरूरी है। उदाहरण देखिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई कीजिए। यहाँ पहले और तीसरे चरण में 14-14 मात्राएं हैं, तो वहीं दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हैं, जिससे प्रत्येक पंक्ति का योग 26 होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इसमें भी पहले और तीसरे चरण में 14-14 मात्राएं हैं, तो वहीं दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हैं, और इसमें भी प्रत्येक पंक्ति की मात्राओं का योग 26 है। इसी से ये गीतिका छंद है। अगला प्रकार है हरिगीतिका छंद का। ये भी 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति के दोनों चरणों की मात्राओं का योग 28 होता है, जिसमें 16वीं और 12वीं मात्रा पर यति होती है, और अंत में लघु गुरु का होना अनिवार्य होता है। ये छंद बहुत ही गेय होते हैं, अर्थात गाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें सुंदर लयात्मकता होती है। उदाहरण देखिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। इसके पहले और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हैं। प्रत्येक पंक्ति में 28 मात्राओं का योग है। इसी से ये हरिगीतिका सम्मात्रिक छंद कहलाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। प्रभु गोद जिसकी वो यशोमती, दे रहे हरिमान हैं, गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है। और यहाँ पर भी पहले और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हैं। कुल योग प्रत्येक पंक्ति का 28 है। इसीलिए ये हरिगीतिका सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। अगला प्रकार तोमर है। ये भी 4 चरणों वाला सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु का होना अनिवार्य होता है। उदाहरण देखते हैं। आओ यहाँ पे आज, देखो बजे हैं साज, मन में नहीं हो द्वेष,
मिट जाए सारे क्लेश। यहाँ प्रत्येक चरण में 12-12 मात्राएं गिनी जा सकती हैं और इसीलिए ये तोमर सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। एक और उदाहरण देखते हैं। तब चले बान कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल, कोपौ समर श्री राम, चले बिशिख निशित निकाम। यहाँ पर भी प्रत्येक चरण में 12-12 मात्राएं हैं और इसीलिए ये तोमर सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो अब हमने सब सम्मात्रिक छंदों के प्रकार उदाहरणों के साथ समझ लिए हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा अभ्यास किया जाए। कुछ उदाहरण लेकर शुरू करते हैं। इस उदाहरण से, लूट लूट खाए देश, बैंक भर रहा विदेश, देशद्रोह के समान, तंग हाल नौजवान। तो यहाँ प्रत्येक चरण में 12-12 मात्राओं की गणना की जा सकती है, जिससे ये तोमर सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है कहा जा सकता है। अगला उदाहरण देखते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मुहि पर खव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और यहाँ प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, जिससे ये चौपाई सम्मात्रिक छंद का उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण लेते हैं। खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब शाम प्यारे, आमली की छांव में। यहाँ पहले और तीसरे चरण में 14-14 मात्राओं की गणना की गई है, तो वहीं दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं गिनी गई हैं, जिससे प्रत्येक पंक्ति में मात्रा की गणना करके कुल योग 26 मिला है। इससे ये गीतिका सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है, स्पष्ट होता है। अगला उदाहरण लेते हैं। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। यहाँ पहले और दूसरे चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर विराम है, तो वहीं तीसरे और चौथे चरण में भी 11वीं और 13वीं मात्रा पर विराम है। तो पहला और तीसरा चरण जिसमें मात्रा की गणना करके 11-11 मात्राएं पाई गई हैं, तो वहीं दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। प्रत्येक पंक्ति का मात्रा का योग 24 आता है, जिससे ये रोला सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है, स्पष्ट होता है। और अब एक और उदाहरण लेते हैं। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। यहाँ पहले चरण और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं हैं, तो वहीं दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हैं। पहली पंक्ति का कुल योग 28 और दूसरी पंक्ति का भी कुल योग 28 है, इसीलिए ये हरिगीतिका सम्मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो अब हमने सम्मात्रिक छंदों के सभी प्रमुख प्रकारों को भली भांति समझ लिया है। आप निपुणता हासिल करने के लिए, दक्ष होने के लिए स्वयं अभ्यास करते रहिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अवधी भाषा में लिखे गए छंदों का उच्चारण करके ही उनकी मात्राओं की गणना करिएगा, लिपि पर मत जाइएगा, क्योंकि जब भी शब्दों का उच्चारण करते हैं तो उनमें प्रयुक्त वर्णों पर कौन सा स्वर लगता है, दीर्घ या लघु, उसकी मात्रा की गणना उसी स्वर से स्पष्ट होती है। इसका ध्यान रखते हुए मात्रा की गणना करिएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अर्ध सम्मात्रिक छंदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।